आपके फोन चलाने से या फिर फोन को अपने पास रख के सोने से आपको कैंसर हो सकता है। तो ऐसा बोलते हुए आपने बहुत लोगों से सुना होगा या फिर सोशल मीडिया पर भी देखी होगी ये चीज। तो आज मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि क्या वाकई में ऐसा है या फिर ये सब एक मिथ है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाके मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि क्या ऐसा वाकई में है या फिर नहीं। तो मोबाइल फोन या सेल फोन के अंदर से जो रेडिएशन निकलती है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी या फिर रेडियो वेव्स के थ्रू निकलती है। तो फोन चलाने से आपको ब्रेन या फिर नर्वस सिस्टम का कैंसर हो सकता है, क्योंकि फोन जब हम चलाते हैं तो वो या तो हमारे हेड के करीब होता है या फिर हमारे हार्ट के करीब होता है। और मोबाइल फोन जो है वो आयोनाइजिंग रेडिएशन एमिट्स करता है, जो कि हायर फॉर्म ऑफ रेडिएशन है। तो आसान भाषा में कहूं तो आयोनाइजिंग रेडिएशन का मतलब है ज्यादा रेडिएशन, ज्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन। और ऐसा पाया गया है कि इससे ब्रेन कैंसर हो सकता है। तो ये बातें जो मैंने आपको भी बताई यही पूरे इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही है। तो मोबाइल फोन जो 2G, 3G एंड 4G मोबाइल है वो सिर्फ 0.7 से लेकर 2.7 गीगाहर्ट्ज तक की जो रेडिएशन है वो एमिट करते हैं। और जो 5G फोन्स आ रहे हैं अब, यानी कि 5th जनरेशन फोन्स आ रहे हैं, उनके साथ ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि वो 80 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को यूज करेंगे। लेकिन ये जो भी रेडिएशन एमिट कर रहे हैं वो नॉन आयोनाइजिंग है, यानी कि लो एनर्जी। आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है हाई फ्रीक्वेंसी और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है लो फ्रीक्वेंसी। और मोबाइल फोन्स जो एमिट करते हैं वो लो फ्रीक्वेंसी एमिट करते हैं, यानी कि नॉन आयोनाइजिंग। ये जो रेडिएशन होती है वो हमारे डीएनए को अफेक्ट नहीं करती। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन के भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, जैसे कि कॉस्मिक रेज और एक्स-रेज जो है वो आयोनाइजिंग रेडिएशन के एग्जांपल है। और इस आयोनाइजिंग रेडिएशन से हमारा डीएनए भी अफेक्ट होता है और हमें कैंसर का भी खतरा होता है। और हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो दोनों ही तरीके की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकती है, आयोनाइजिंग को भी और नॉन आयोनाइजिंग को भी। तो हमारे रिसर्चर्स ने बहुत टाइप की स्टडी की है पॉपुलेशन के ऊपर, ताकि ये पता लगाया जा सके कैंसर के अंदर और सेल फोन्स के अंदर कोई लिंक तो नहीं है। तो एपिडेमियोलॉजी स्टडी एक स्टडी होती है जिसे ऑब्जर्वेशनल स्टडी भी कहा जाता है। तो इस एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी के अंदर जो रिसर्चर्स होते हैं वो अलग अलग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पर स्टडी करते हैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। 2021 की स्टडी के अंदर ये पता लगाया गया था कि 450 मेगाहर्ट्ज से लेकर 6000 मेगाहर्ट्ज तक की जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है उससे हमें ग्लियोमास और एक्यूस्टिक नियोमास होने का खतरा हो जाता है। लेकिन ये जो रिसर्च हुई थी ये भी सफिशिएंट नहीं थी ये पता लगाने के लिए कि क्या सेल फोन से हमें कैंसर का खतरा होता है या फिर नहीं। लेकिन आई एम श्योर कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ग्लियोमास या फिर एक्यूस्टिक न्यूरोमास होता क्या है। तो ये एक्यूस्टिक न्यूरोमास जो होता है वो एक नॉन कैंसरस ब्रेन ट्यूमर होता है, और ग्लियोमास जो होता है वो भी एक नॉन कैंसरस ब्रेन ट्यूमर होता है। अब इस समय घबराना नहीं, क्योंकि ये नॉन कैंसरस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको नेग्लेक्ट कर दें। और इस स्टडी में एक चीज और डिस्कस की गई थी जो कि है डिक्लाइन इन मेल स्पर्म क्वालिटी। कुछ डेकेड से ये चीज ऑब्जर्व भी की जा रही है कि कहीं ना कहीं मेल स्पर्म क्वालिटी है वो डिक्लाइन हो रही है, यानी कि कम हो रही है मोबाइल फोन के यूजेज से, यानी कि मोबाइल रेडिएशन से जो भी उससे निकलती है नॉन आयोनाइजिंग। तो इस इफेक्ट को कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इस मोबाइल रेडिएशन से कितनी मेल स्पर्म क्वालिटी अफेक्ट हो रही है ये बात अभी अंडर डिबेट है, यानी कि इस पर बात चल रही है। तो लास्ट में कंक्लूजन में मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने ये बात कही है कि देयर इज करंटली नो एविडेंस दैट नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन इज इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ कैंसर इन ह्यूमंस। उनके कहने का मतलब ये है कि अभी तक कोई भी ऐसा एविडेंस सामने नहीं आया है जिससे कि ये साबित हो सके कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन से कैंसर होता है इंसानों के अंदर। तो क्या मोबाइल फोन से कैंसर होता है या नहीं ये समझाने में मैं आपको कामयाब हुआ, तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।